आप देख रहे हैं यूपी के न्यूज खबर जनपद अयोध्या से खास खबर और बड़ी खबर। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव टालने के मामले को लेकर के अवधेश प्रसाद ने की प्रेस वार्ता। चुनाव टालने को लेकर भाजपा और सपा दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं सांसद अवधेश पार्टी प्रसाद। ने माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अजीत प्रसाद की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित हो गई है। और इस सीट की चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया स्तर पर बना दिया। जब उसको पता हो गया कि ये अजीत प्रसाद जीतेंगे तो एक मुसीबत से तो भी हम उबर नहीं पाए हैं। अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट हार करके जिसमें देश दुनिया में चर्चा है और दूसरी सीट जीत जाएंगे अजीत प्रसाद तो हमारी और फजीहत हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए इन्होंने चुनाव को टाला है। जब हमारी देवतुल्य जनता ने मतदाता ने हमको सांसद बना दिया 12 जून 24 को हमने माननीय अध्यक्ष विधानसभा आदरणीय सतीश महाना जी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया। उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने करहाल सीट से इस्तीफा दिया। दोनों इस्तीफे 13 जून को स्वीकार हो गए। नोटिफिकेशन हो गया कि दोनों सीटें वैकेंट हो गई, जिसकी सूचना चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को, जिसकी सूचना सरकार को और जिसकी सूचना सभी सम्मानित अधिकारियों को दी गई। अब मीनवाइल ये चुनाव जब डिक्लेयर हो गया और 9 सीटों का ऐलान हुआ और तो उन्होंने चुनाव को टालने का रचना रचित। और जिसका कारण है कि जब हमने 12 तारीख को एप्लीकेशन दिया, इस्तीफा दिया और मेरा इस्तीफा 13 जून को श्री सतीश महाना जी माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने साहब स्वीकार कर दिया। सीट वैकेंट कर दी गई, नोटिफिकेशन हो गया, जिसकी सूचना सब जगह हो गई। तो जिसने भी रिट का दिया था वो भारतीय जनता पार्टी का था। उसकी ड्यूटी थी में रूल्स रेगुलेशन चलता है और लेकिन एप्लीकेशन जो दिया है उसमें रूल का फॉलो नहीं किया गया। जो इस्टेब्लिश्ड रूल है, प्रोसीजर है, वो एडॉप्ट नहीं किया गया और ऐसे दरखास्त दे दी गई। तो न्यायालय की तरफ से माननीय न्यायमूर्ति की तरफ से इस खामियों के आधार पर और डायरेक्शन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर सरकारी गजट कराओ, पक्षकारों को नोटिस दो। तो पक्षकारों को न नोटिस दी गई न गजट कराया गया तो कौनो खेत के भैया मूरी आए। ये तो न्यायालय में न्याय चलता है, संविधान चलता है और परंपराएं चलती हैं जो न्यायालय की है, उसका अनुपालन न करने से ये जानबूझकर किया गया है। आखिर सरकारी वकील है, उनका वकील है तो वकील को तो जानकारी रखनी चाहिए थी।